Good morning, students. Today here discuss class 6 subject science and your chapter components of food, chapter number 6. प्रीवियस वीडियो में हमने रीडिंग करवाई थी, एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाया था। हमने एक्सरसाइज आपको करवाई थी, इसके टिक मार्क, फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाए थे। तो वेरी शॉर्ट आंसर करवाए थे आपको, इन क्वेश्चंस के आंसर करवाए थे। अब करवाएंगे आज टुडे शॉर्ट आंसर टाइप। राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, What is the importance of water in diet? डाइट में वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम यूज करते हैं? तो ये डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, साथ ही साथ क्या करता है, वेट को लॉस करता है, वेट, और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। किसमें? एक्सक्रीशन में। आंसर राइट कर सकते हैं इस प्रकार से, ड्रिंकिंग वाटर इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग वेट लॉस बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन विदाउट अनवांटेड कैलोरीज, CALORIES, कैलोरीज। ये हमने बुक में यहाँ पर इस समय पेंसिल से राइट करा हुआ है, अभी आपको नोटबुक में राइट करके दिखाएंगे, जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताए जाएंगे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस रोल हैं डाइट में। हम इसका वाटर का डाइजेशन में हेल्प करता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वेस्ट स्वेट वगैरह, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका वाटर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, या ऐसे लिख सकते हैं आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ। ओके, ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? उसका आंसर होगा बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। बॉडी ग्रोथ इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो व्हाट आर सोर्सेस ऑफ विटामिन्स? विटामिन के सोर्सेस क्या हैं, किन से हमें विटामिन मिलता है? तो यू नो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर शो नहीं हो रहा, अभी आपको नोटबुक में हम राइट करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। फ्रूट से हमें विटामिन मिलते हैं, वेजिटेबल्स से विटामिन मिलते हैं, मिल्क से भी विटामिन मिलते हैं। जैसे कि एक फ्रूट का नेम बताइए जो इसमें ऑल विटामिन इंक्लूड है। पपाया, पपाया में सारे विटामिन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा, व्हाई डू डिफिशियंसी डिजीज अकर्स? व्हाई डू डिफिशियंसी डिजीज अकर? इसका आंसर होगा, डिफिशियंसी डिजीजेज अकर्स व्हेन द बॉडी does not absorb or get from food the necessary amount of a nutrient. Okay students, फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज बैलेंस्ड डाइट सिमिलर फॉर एवरीबडी? इसका आंसर आपका पेज नंबर 17 पर है। आपका आंसर होगा, आवर डाइट मस्ट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। इस प्रकार से आपको करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, विटामिन्स कोमा मिनरल्स कोमा फाइबर एंड वाटर। यह आपका
एफ का 6 यानी लॉन्ग का, वो शॉर्ट का 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है, एफ का, क्योंकि एफ है आपकी, एफ का 6। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सिटी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑब्सिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सेस बॉडी फैट, एक्सेस बॉडी फैट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि इसे बोल देते हैं BMI, क्या बोल देते हैं BMI, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। इसके द्वारा बॉडी पर फैट की मात्रा को मेजर करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज रिकेट्स एंड बेरी। तो हमारा आंसर होना चाहिए, हमारा आंसर होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी और विटामिन बी की कमी से बेरी। तो विटामिन डी एंड विटामिन बी आर लगाएंगे, आर लिखेंगे, राइट करेंगे, आर कॉजेज रिकेट्स एंड बेरी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हमने यहाँ पर राइट किए हुए हैं। इनको हम नोटबुक में राइट करके कर देते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल शो हो जाए क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहे, तो हम इन्हें शो करते हैं। ये आपके स्टूडेंट शॉर्ट आंसर, चैप्टर कौन सा है स्टूडेंट्स आपका, चैप्टर 2 का शॉर्ट आंसर है एफ, शॉर्ट आंसर। हमने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइट। हमने आपको बताया था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइट। इसका आंसर होगा डाइट में क्यों यूज करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग वेट लॉस बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन विदाउट अनवांटेड कैलोरीज। डाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्लीनिंग में भी हेल्प करता है बॉडी की, इनर क्लीनिंग, क्योंकि जो यूरिन होती है, स्वेट होता है, उसको बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ इसमें आप राइट कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ। इसका आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रोटीन मेड अप ऑफ, या लिख सकते हैं प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दिस टाइप से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या था, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या बॉडी ग्रोथ इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट आर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू डिफिशियंसी डिजीज अकर। तो डिफिशियंसी डिजीज occurs when the body does not absorb or get from food the necessary amount of a nutrient. Okay students, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था, इज बैलेंस्ड
डाइट सिमिलर फॉर एवरीबडी। तो ये पेज नंबर 17 पर है, हमने आपको पहले बताया था। पेज नंबर 17 पर आपको राइट करना है आवर डाइट से लेकर, या आप राइट करेंगे विटामिन्स कोमा मिनरल्स, उसके बाद आप लिखेंगे कोमा फाइबर्स एंड वाटर्स। यहाँ आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 17 से। ओके, एक बार और बता देते हैं। आवर डाइट must include a variety of food items that will provide the necessary amount of carbohydrates, fat, proteins, vitamins, comma minerals, comma fiber and water। ये आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ओके, ये क्वेश्चन कौन सा था आपका स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी? इसका आंसर होगा ओबेसिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सेस बॉडी फैट, जिसे बोलते हैं BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्टूडेंट्स, व्हाट कॉजेज रिकेट्स एंड वेरी। तो विटामिन D एंड विटामिन B आर कॉजेज रिकेट्स एंड वेरी। तो ये आपके शॉर्ट आंसर कंप्लीट होते हैं, यानी कि एक्सरसाइज का F पार्ट जिसमें आपके शॉर्ट आंसर है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपका है G, इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके सर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसको अपनी बुक की हेल्प से और जो हमारे वीडियोस में बताया गया उसकी हेल्प से अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ राइट कीजिए, लर्न कीजिए। थैंक यू।